डॉक्टर राजेंद्र जैन, भूवैज्ञानिक, वास्तविक एवं स्वर वैज्ञानिक ने 10 मिनट का एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि इसमें स्वर विज्ञान के बेसिक जानकारी के बारे में बताया गया है। स्वर विज्ञान यानी आपके सांसों का विज्ञान। नासिका छिद्र से निकली हुई वायु आपके प्रत्येक कदम का भविष्य बता सकती है। विश्व के प्रत्येक ज्ञान बुद्धि के बल पर चलता है। इसके साथ ही राजेंद्र जैन ने अनेक बातें अपने वीडियो में दर्शकों को बताई। राजधानी दिल्ली के छतरपुर में अध्यात्म साधना केंद्र में पहली बार कमलेश आनंद प्रकाश जैन परिवार द्वारा स्वर विज्ञान एक चमत्कार का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। यह शिविर 1 अक्टूबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक चलेगा, जिसमें राजेंद्र जैन द्वारा व्यापार में वृद्धि, शरीर स्वस्थ, शिक्षा में सफलता, मुकदमे आदि का निवारण के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम आनंद प्रकाश जैन एंड फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया। इसके संयोजक अर्चना जैन एवं नवीन जैन हैं। जिन लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम था, उनका जवाब तो मिल गया है, लेकिन मैं एक प्रयोग करवा रहा हूं आपके सम्मुख। एक बार सांस को छोड़ दीजिए। मैं सेकंड गिनता हूं, कितने सेकंड आप सांस को छोड़ करके आपको सांस को ग्रहण नहीं करना है, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। इसका आंसर मिल जाएगा। कौन है इस धरती पर जो आपका एग्जिस्टेंस शरीर को चलाने वाला है? क्या कंडीशन चल रही है बाहर इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस विदेश में, इस नगर में, आपके रिश्तेदारों में? जब सांस आप लेते हो तो बाहर कहीं पर यदि आग लग जाए तो गंध सांस ही तो लेके आती है, वायु तो लेके आती है। कहीं पर खुशबू आ जाए, कहीं कोई आपका परिचित आपके लिए, बहुत सारे यहाँ पर रेकी हीलर बैठे हुए, वो 10,000 किलोमीटर दूर से संप्रेषण से रेकी हीलिंग करते हैं। ध्यान रखिए, मैंने सांस को छोड़ दिया, जब तक छोड़ना इच्छा को अपने अंदर रोक लेना। ये बात ही छोटी तो नहीं दिख रही आपको? नहीं दिख रही? इसको मैं ढक देता हूं, जिससे कि एक बुराई को निकलिए और सांस को छोड़िए। निर्गुण मतलब गंदगी को बाहर फेंकने के लिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए, और आपका किसी से बैर संकल्प लेता हूं कि स्वर विज्ञान, वास्तुशास्त्र, डाउनिंग जैसी महाविद्यालय सदैव जन कल्याण हेतु उपयोग करूंगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र जैन, भूवैज्ञानिक, वास्तुविद और स्वर विज्ञानी। आज यहाँ पर करीब 21 स्टेट और 4 देशों के लोग, 550 लोग एकत्रित हुए हैं स्वर विज्ञान यानी कि सांसों की कला और सांसों का विज्ञान सीखने के लिए। यह विज्ञान यूनिवर्स ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा बहुमूल्य और कीमती ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बना सकता है। यह ज्ञान प्राप्त करके यश, कीर्ति, नेम, फेम, व्यापार, शिक्षा सब में शत्रु को मित्र बना सकता है, डूबे पैसे को वापिस बुला सकता है। आपकी सांस हर कदम पर आपका भविष्य बताती है। सुबह प्रातःकाल होते ही जिस तिथि का जो स्वर आना चाहिए, यदि वह आ जाता है तो वह उसका दिन गुड डे बन जाता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, दिन को सफल दिन बनाना चाहते हैं, तो आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें से 3 नाड़ियाँ जो हैं अतिशय प्रधान है, मैंने की मिरेकल नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाएं नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी, दाईं नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, मध्य नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी। यदि व्यक्ति अपने इन स्वर के अकॉर्डिंग यानी जो नाड़ी चले उस नाड़ी में उस स्वर के ही कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जैसे कि यह बेसिकली जब सांस अंदर जाती है और आपकी आत्मा से मिलती है और जब एक्सेल करते हैं सांस को तो उसमें जवाब होता है। तो आपको ना किसी ज्योतिषी से कुछ पूछना है, आपका ज्योतिषी आपके साथ इनबिल्ट है, आपका इंजीनियर, आपका डॉक्टर, आपका भविष्यवक्ता आपके साथ है। आपकी सांस गूंगी सांसों के रूप में आप दुनिया को नहीं
बस अपनी सांसों को अपना बना लो तो निश्चित रूप से आपका जीवन चमत्कृत बन जाएगा। आपके हाथ में एक जादू की छड़ी होगी और जहां आप फेंकोगे फहराओगे वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। सर, स्वर तत्व को अपने अंदर कैसे पहचाने? स्वर को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप दोनों हाथों को यहाँ पर हाथ जोड़ करके नासिका छिद्र के मध्य में लेकर के आइए और अपनी सांस को एक बार तेजी से बाहर फेंकिए। जिस पटल पर सांस वायु जाएगी ज़्यादा वह स्वर आपका एक्टिव होगा। स्वर एक्टिव से मतलब है कि आपके प्राण उस साइड हैं और आपकी बॉडी शरीर की वह एक्टिव है, बाकी आधा पार्ट डेड बॉडी है। जब एक्टिव पार्ट से वर्क करोगे, डे का शुभारंभ करोगे तो आप सक्सेस होगे और डेड बॉडी से दिन की शुरुआत करोगे तो वर्क इज डेड, डे इज डेड। तो आपके लिए स्वर पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये, लेफ्ट साइड आ रहा तो बायां स्वर, राइट साइड वायु एक्सेल हो रही तो सूर स्वर और दोनों तरफ बराबर आ रही सुषुम्ना। अब तक जब कोई वायु नासिका छिद्र से निकलती है 16 अंगुल तक ठंडी ठंडी नीचे जाती है तो वह है वाटर एलिमेंट, जल तत्व, और जब 12 अंगुल तक नीचे आती है ना ठंडी ना गर्म तो उसे कहते हैं पृथ्वी तत्व, और जब 8 अंगुल तक डायगोनल यानी नासिका छिद्र से निकल करके तिरछी जाती है तो वह है वायु तत्व, और जब ऊपर 4 अंगुल जाती है गर्म होती है तो वह है अग्नि तत्व, और जब नासिका छिद्र के अंदर अंदर ही मूव होती है वह है स्पेस एलिमेंट। जिस व्यक्ति ने इन 5 तत्वों को जान लिया और तत्वों के अकॉर्डिंग काम कर लिया वो दुनिया को मुट्ठी में कर सकता है। सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है और आपका शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है। दोनों को सिंक्रोनाइज करोगे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मैंने आकाश में उड़ी हुई फ्लाइट को भी जमीन पर उतारा है। बच्चों को IAS UPSC जैसे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% सफलता दिलाई है। किसी भी मीटिंग को सफल बनाया है, करोड़ों रुपए डूबे हुए वापिस बुलाया है, कोर्ट कचहरी कर्ज से मुक्ति और छुट्टी दिलाई है। सिर्फ आपके अपनी सांसों को कंट्रोल करके यदि जो व्यक्ति भी नित्य प्रतिदिन सुबह प्रातः से शाम तक सांसों के अकॉर्डिंग चंद्र और सूर्य स्वर की नाड़ी के अकॉर्डिंग वर्क करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। आपकी सांस हर कदम का भविष्य बताती है। जब आप घर से प्रस्थान करते किसी कार्य को, यदि आपकी सांस और तत्व, स्वर और तत्व सही है पृथ्वी और जल तत्व में, यदि आप प्रस्थान कर रहे हैं निश्चित है कि आपको सफलता 1,01,00,000% मिलेगी। जिसका जिस दिन सुबह प्रातःकाल जल और पृथ्वी तत्व आता है या जो भी कोई कार्य कर रहा होता है उस समय जल और पृथ्वी तत्व आ जाता है तो समझ लेना कि आपका वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और यदि वायु और अग्नि चल रहा होता है तो आपका कार्य बनने वाला नहीं है। सबसे खास बात मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। इस सांसों के ज्ञान से ही सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, तो क्यों ना इसे शिक्षा में जोड़ा जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आर्ट ये छिपी हुई है कि यदि किसी बच्चे को जन्म देना है, स्वस्थ संपन्न जन्म देना है, तो स्वर से जो व्यक्ति जन्म देगा तो वह बच्चा जीवन भर सुखी और स्वस्थ रहेगा। तो हम दुनिया के प्रोजेक्टों की जगह इस प्रोजेक्ट पे हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं कि हम बेसिक नॉलेज बच्चों को स्वर की दें, जिससे वो ऐसी संतान पैदा करें कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाए। आप और भी अंधविश्वास कुरीतियों को कैसे तोड़ा जा सकता है। स्वर विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम स्वयं में ही एक शुद्ध आत्मा है और हम अपना स्वयं इलाज कर सकते हैं। इस विद्या के द्वारा, सांसों को साधने के द्वारा हम किसी भी रोग का इलाज कर सकते हैं बगैर किसी होम्योपैथी, एलोपैथी मेडिसिन के द्वारा। तो इसके जो चमत्कारिक रिजल्ट्स हैं वो हमें स्वयं अनुभव करके मिलेंगे, जो कि डॉक्टर साहब हमें सिखा रहे हैं। तो एक तरीके से ये जन कल्याण की एक मुहिम है जो डॉक्टर साहब ने चालू करी है, और इस मुहिम में सबको यही सिखाया जाता है कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, अपने व्यापार में कैसे उन्नति कर सकते हैं, अपनी शिक्षा में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र हैं उनका मन नहीं लगता है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने नहीं पाते हैं, तो वो छोटा सा क्रिया करके अपने दाएं और बाएं श्वास को, लेफ्ट और राइट को संतुलन करके
कैसे अपने मस्तिष्क को और ज़्यादा उसमें कंसंट्रेट करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारे जीवन में है। हमारा जैसे बीपी बढ़ रहा है तो उसको शांत करने के लिए चंद्र नाड़ी का उपयोग है, और बीपी अगर घट गया है तो सूर्य नाड़ी का प्रयोग करके उसे हम चंद मिनटों में ही ठीक कर सकते हैं, जो कि हमें डॉक्टरों द्वारा अस्पतालों में कुछ दिन कुछ महीने तक लग जाते हैं उन चीज़ों को ठीक करने में। तो यह एक फ्री की चीज़ है जो शायद सबको अगर फ्री में मिलती है तो हजम नहीं होती, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने एक अभियान छेड़ा है कि भाई सबको स्वस्थ बनाना है, उन्नत बनाना है और संपन्न बनाना है। तो इसी मिशन के साथ हमारा परिवार जुड़ा है, आनंद प्रकाश जैन चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हम यही चाहते हैं कि इस विश्व में पूरे में शांति हो, समृद्धि हो और जन जन का कल्याण हो। आनंद प्रकाश फाउंडेशन से हूँ। आज ये जो ज्ञान का कुंभ लगा है, इसको लगाने वाले हमारे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जैन जी हैं। इन्होंने स्वर विज्ञान, स्वर विद्या का हमारे को ज्ञान दिया। मैं इससे पहले जयपुर में भी उनका अटेंड कर आई थी क्या। वहाँ से आके मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे ये दिल्ली में भी ये ऐसी विद्या आई थी, दुर्लभ विद्या है जिसे मुझे जन जन तक पहुँचाना चाहिए। दिल्ली में भी सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने ये आयोजन करने का सोचा। सर के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मुझे ये मौका मिला और मैं ये स्वर विज्ञान, स्वर विद्या के बारे में पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में ये ज्ञान फैलाना चाहती हूँ। सर इसके माध्यम हैं और मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। एक छोटा सा प्रयोग करा है, छोटा सा आयोजन है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी स्वर विज्ञान का बहुत एक्सपेरिमेंट भी करा है। मैं एमए कर रही थी, तब मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, तो तभी मुझे सर्कस की सौभाग्यवश सानिध्य प्राप्त हुआ और सर से ये विद्या सीखी और इन्हीं शब्दों के साथ। और इस सब में मेरा पूरा सहयोग मेरे हस्बैंड ने करा, मेरे बच्चों ने करा, मेरे परिवार ने करा, मेरे मित्र ने, और ख़ास तौर से मेरा स्टाफ और यहाँ साधना केंद्र ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया। इन्हीं शब्दों के साथ। कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे आपको कुछ अलग लगा? ऐसा है कि मैं जब भी जैन आगम पढ़ती थी, मुझे उसके अंदर कि आप इस स्वर में ऐसे करें, इस स्वर में ऐसे करें, मुझे जब नहीं समझ आया, फिर एमए करने लगी मेडिटेशन में, तो मुझे थोड़ा समझ आया। तो मुझे और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई इसके बारे में जानने की। तो सर का सानिध्य मिला, सर ने मुझे इसके बारे में समझाया। फिर उसके बाद मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे कि कोई चीज़ मैं करना चाहती थी। मेरी पीएचडी, मुझे थोड़ा सा रुकावट आ रही थी। मेरी पीएचडी में तो तुरंत एडमिशन हो गया, मेरा उसमें भी क्लियर हो गया। मेरा आज जो विषय मैंने चुना है वो स्वर विज्ञान में ही मैं पीएचडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने चेंज करा, पहले मैं प्राणायाम में कर रही थी, फिर मैंने चेंज करके उसे स्वर विज्ञान में कर लिया, और वो भी मेरा स्वर की वजह से ही मैंने मनोवांछित करा था, मेरा इसमें एडमिशन हो गया। पीछे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, मैंने इसमें मनोवांछित करा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे इसके प्राप्त हुए। और आज भी कभी गुस्सा आता है तो मैं स्वर विज्ञान के माध्यम से जैसे जैसे सर ने बताया है वैसे कोशिश करती हूँ अभी विषय में कार्य कर सके, जिससे सब लोग इससे लाभान्वित हों और हम इसमें पूरा जो हमारे से हमारे परिवार से जो सहयोग हो सकेगा हम पूरा इसमें करने का प्रयास करेंगे। यही हमारा प्रयास है। हमारे पिताजी जो कि दिल्ली ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे हैं और वो पूरे भारतवर्ष में अपने जैन समाज में अपने बहुत ज़्यादा आप ये समझिए कि लोगों के भलाई के लिए वो विख्यात हैं। तो उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग ये कार्य ऐसे कार्यों में विश्वास रखते हैं, ना कि आडंबर में, कि जो लोगों तक डायरेक्ट पहुँचे और उनको लाभान्वित हो, वो ऐसे ही कार्यक्रम हम करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।